बच्चों ध्यान देंगे। आज जो है हम जहां आपको पढ़ाए थे उसके आगे जो है पढ़ाने जा रहा है। कक्षा 8 की जो मैथ है इसमें आप लोग जो है ध्यान देंगे। इसमें सबसे पहले जैसे आपको बताया गया था कि जो परिमेय संख्याएं हैं उन परिमेय संख्याओं का कैसे आप जो है उस परिमेय संख्या को दशमलव में बदलेंगे, और कोई अगर परिमेय संख्या है तो उसको दशमलव में बदलने के लिए दशमलव को परिमेय संख्या में, जैसे फिर से एक बार जो है रिपीट कर रहा है, जैसे जो है 1/4 ये परिमेय संख्या है, तो इसको जब आप दशमलव में बदलेंगे तो इसके लिए आपको बताया गया था कि एक में जो है मानी ये अंश हो गया, ये हर हो गया, तो एक में जो है हम 4 से भाग देंगे, तो 0.0 4 दूनी 8 और ये फिर 0 बढ़ा देंगे 4 5 20। यानी इसका मतलब ये हो गया कि 1/4 को दशमलव में हम बदलेंगे तो 0.25 हो जाएगा। ये कल आपको बताए थे। इसमें जो है जो परिमेय संख्या है उसको जो है दशमलव में आप इसी तरह जैसे 3/4 कहीं लिखा है तो इसको अगर आपको बदलना है तो 3 में जो है आप 4 से भाग देंगे, तो ये 0.0 4 7 28 2 हो गया 20 4 5 20। यानी यहां जो है यहां भी जो है शेषफल इसका 0 हो जा रहा है, तो इसका भी अगर हम दशमलव में बदलेंगे तो 0.75 हो जाएगा। मान इस तरह से हम परिमेय संख्याओं को जो है वो हम दशमलव में बदल सकते हैं। ये आपको पहले से भी मालूम है, लेकिन अब जो है इसके आगे है कि अगर दशमलव में संख्या दी हो तो कैसे हम परिमेय संख्या में व्यक्त करेंगे, मानिए दशमलव वाली संख्या को परिमेय संख्या में व्यक्त करेंगे। जैसे 0.25 है और इसको जो है हम कहें कि आप परिमेय संख्या में व्यक्त कीजिए, तो सबसे पहले आप करते क्या है कि पहले जहां दशमलव है दशमलव के लिए 1 आप लिखेंगे और दशमलव के बाद इसमें 2 अंक है तो 2 0 बढ़ा देंगे और ये आपका 25 यानी 25/100 हो जाएगा। फिर इसी तरह 0.75 है तो ये जो है 75 तो आप लिखेंगे, दशमलव के लिए 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है तो 2 0 बढ़ा देंगे, यानी 75/100 हो जाएगा। और इसको जब आप काट कर छोटा कर देंगे, जैसे इसको अगर आप काटते हैं तो 5 से अगर काटते हैं तो 5 1 कम 5 5 5 25 और इसको काटेंगे तो 5 2 10 20 फिर 5 3 15 5 4 20 3/4 फिर आ जाएगा। तो यहां जो ये दशमलव है, दशमलव को जो है ये परिमेय संख्या में कैसे बदला जा रहा है, तो कोई भी अगर परिमेय संख्या है तो उसको दशमलव में और दशमलव को जो है फिर परिमेय संख्या में आप जो है इस तरीके से बदल सकते हैं। इसके बाद उसी में जो है फिर आपको जो है और संख्याएं दी हो, जैसे इसके लिए पहले आप सूत्र देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि दशमलव के बाद अगर p लिखा हो, p पर ये बार लगा हुआ हो, तो जब ये p पर बार लगा है तो इसका मतलब कि इसी अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो इसको जो परिमेय में बदलना होगा 1 अंक की पुनरावृत्ति होगी और उसको दशमलव में है और परिमेय में जब बदलना है तो उसके लिए पहले आप लिखेंगे p, और चूंकि 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए 1 9 लिखेंगे, 1 अंक के लिए 9 लिखते हैं यानी p/9 हो जाएगा। और फिर इसी तरह दशमलव अगर यहाँ pq है, इसका मतलब कि 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसके लिए आप pq लिखेंगे। अब pq के बाद जो है क्योंकि 2 अंक है इसलिए 2 9 लिखेंगे, 99 हो जाएगा। और इसी तरह आपका pqr अगर दिया हो और 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसको परिमेय में बदलना है तो यहां लिखेंगे pqr/999, क्योंकि 1 2 3 अंक है
इसलिए 3 9 लगाएंगे, 999 लिखेंगे। और इसी तरह आप करते हैं। अगर मान लीजिए कि दशमलव के बाद जो है ये P हो गया और यहाँ Q पर बार है, तो इसको जो है Q पर बार है, इसको जो है आपको परमे में बदलना है। तो इसके लिए लिखेंगे PQ माइनस P, यानी PQ माइनस P अब बटे, क्योंकि एक अंक की पुनरावृत्ति हुई तो 9 लिखेंगे और दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ P है, क्योंकि बार की पहली जो है P है, एक ही अंक है, इसीलिए एक 0 लिख देंगे, यानी PQ माइनस P अब बटे 90 हो जाएगा। फिर जैसे और एक आध देखिए, जैसे PQ R है, ये सपोज कर लीजिए R की फिर पुनरावृत्ति एक ही अंक की हो रही है, तो इसके लिए भी फिर वही नियम लगाएंगे, PQR माइनस PQ अब बटे 9, और चूंकि ये इसमें 2 अंक हो रहे हैं इसलिए 2 0 लिख देंगे। फिर इसके बाद जो है आगे जो है अगर कहीं लिखा हुआ है P प्लस दशमलव Q पर बार लगा हुआ है, इसको मान लीजिए बदलना है, तो यहां लिखेंगे आप P अब प्लस, यानी Q पर बार लगा देंगे। फिर नियम वही लागू हो जाएगा, P अब प्लस Q पर बार है तो Q बटे 9 लिख देंगे। और फिर जैसे भिन्न का जोड़ है उसी तरह फिर इसको आप जो है जोड़ देंगे। तो ये जो है दशमलव संख्याएं अगर हैं और उनकी पुनरावृत्ति हो रही है, यानी जिसको हम ये कह सकते हैं अशांत दशमलव में है, तो उसको जो है आप परमेय संख्या के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, उसके लिए आपको ये सूत्र बता दिया गया, इसका आप जो है ध्यान देंगे। इसके बाद कुछ जो है जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल फिर बता रहे हैं, जैसे दशमलव जो है 3 बार है, 0.3 बार है और इसको परमेय संख्या में व्यक्त करना है, तो वही नियम आप लगा देंगे कि चूंकि 3 लिखेंगे और चूंकि एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही 9 लिख देंगे और इसको काट कर छोटा कर देंगे तो 1/3 हो जाएगा। इसको परमेय में बदलेंगे तो 1/3 हो जाएगा। कोई भी जो सूत्र आपको बताया गया उस सूत्र पर आप बदल सकते हैं। जैसे दशमलव ये 2 3 है मान लीजिए, और इसको जो है परमेय संख्या में व्यक्त करना है, तो इसके लिए आप वही नियम लगाएंगे 23 माइनस 2 अब बटे एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो 1 9, और चूंकि दशमलव के बाद जो पुनरावृत्ति जो हो रही है उसके बीच में हम 1 है, 1 0 लिख देंगे, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 21/90 हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है सूत्र द्वारा जो है बदल सकते हैं। या फिर जैसे 4 ये 2 3 पर बार लगा हुआ है, इसको अगर आपको बदलना है तो इसको लिखेंगे 4 धन लिख देंगे और 0.23 ये बार लिख देंगे। फिर जो है यहां भी फिर वही चीज लिखेंगे, यहां 23 लिखेंगे और चूंकि 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है 1 2, इसीलिए जो है ये 2 9 लिख देंगे, 99 हो जाएगा। और फिर जो है इसको अगर कटता है तो काट देते हैं, नहीं तो फिर आप भिन्न का जोड़ जैसे करते हैं उस तरह से आप कर लेंगे। जैसे इसका एलसीएम जो है 99 लघुत्तम हो जाएगा और इसका भाग अगर करेंगे तो 99 4 9 36 और 4 9 36 और 3 39 और प्लस 23, यानी इस तरह से 6 3 9 और 9 2 11 और 3 1 4, यानी इसको जो बदलेंगे तो ये परमेय संख्या के रूप में ही होगा। तो इस तरह से जो है आप जो है इसको परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और वैसे भी आपको बताया गया है कि जैसे दशमलव केवल दिया है, अर्थात जो है शांत अगर दशमलव में है तो उसको भी परमेय संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, और अशांत है तभी भी उसको भी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर देते हैं। जैसे कहीं भी अगर लिखा है 0.3 बार जैसे लिखा है, इसका मतलब आप समझिए कि इसी अंक की पुनरावृत्ति बार बार ऐसे हो रही है,
अगर कहीं जो है 0.23 ऐसे करके बार लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 3 2 3 2 3 इस तरह डॉट डॉट, मतलब इसी अंक की पुनरावृत्ति बार बार होगी। जिसके ऊपर बार लगा रहता है उसका मतलब कि उतने अंकों की पुनरावृत्ति बार बार होगी। अब इसके बाद फिर आपको बताएंगे अब जो है परिमेय संख्याओं को कैसे आरोही क्रम में लिखते हैं। परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में कैसे आप लिखेंगे। जैसे 1/2 दिया है, -1/3 है, 3/5 है और 2/3 है। इसको जो है आपको लिखना है आरोही क्रम में। तो जैसे संख्याओं को आप पढ़े होंगे कि आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। जैसे 1 2 3 4 5 ये जो संख्याओं का क्रम है आगे बढ़ रहा है चढ़ते हुए क्रम में, यानी वही आरोही क्रम है। तो चूंकि यहां भिन्न है तो भिन्न को जब आपको बदलना होगा तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो है जो ये 2 है 3 है जो हर में दिया है, 5 है 3 है, इसका पहले आप लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे। यहां 2 3 5 3 इसका पहले आप लघुत्तम लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 3 से फिर काटेंगे फिर 5 से हो जाएगा। इसका मतलब 2 × 3 × 5 यानी 30, 2 3 6 5 30 इसका जो है लघुत्तम हो गया। तो यहां क्या करेंगे कि पहले लघुत्तम को लिखेंगे और यहाँ 1/2 जो है इस 2 से जो है इसको काटेंगे, विभाजित करते हैं। तो यहाँ 15 होगा, 15 का 1 यानी इसके अंश में गुणा कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 का इसमें फिर भाग करेंगे 10 बार और 10 का -1 में गुणा करेंगे तो -10 हो जाएगा। और फिर 5 6 के 30, 6 3 18 और 3 से फिर इसको काटेंगे तो 10 10 दूनी 20। तो आप देख रहे हैं कि ये मतलब इस तरह से आप पहले ज्ञात कर लेंगे लघुत्तम लेकर। अब इसमें देखेंगे कि आरोही का मतलब आपको पता है कि बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे फिर सबसे जो बड़ी होगी उसको अंत में लिखेंगे। तो यहां देख रहे हैं कि आप जानते हैं कि अगर धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं हैं तो ऋणात्मक संख्याएं जो है वो छोटी होती है और धनात्मक बड़ी होती है। इसका मतलब कि सबसे छोटा इसमें -10 हो गया, आपका -10 हो गया। फिर इसके बाद इससे बड़ा जो है वो 15 हो गया, फिर इससे बड़ा आपका 18 हो गया और फिर जो है 20 हो गया। इसका मतलब कि -10/30, 15/30 और 18/30 और 20/30। तो यहां देख रहे हैं कि ये सबसे छोटी है, इससे बड़ी है, इससे बड़ी है और लास्ट में जो है सबसे बड़ी संख्या है। तो इसको जो है आरोही क्रम में जब हमको लिखना होगा तो आप इसी क्रम में लिखेंगे। इसका मतलब यह है कि ये सबसे छोटी है, आप ये निशान लगा सकते हैं छोटे और बड़े का। तो ये जो संख्याएं लिखी गई हैं ये जो है आपकी आरोही क्रम में, यानी बढ़ते क्रम में जो है ये जो परिमेय संख्या है इनको हम लिख दिए हैं। तो जब भी परिमेय संख्या अगर दिया हो और उसको आरोही क्रम में लिखना है तो आप इसी तरह उसको जो है लिखेंगे। और फिर मान लीजिए अगर आपसे पूछ लेता है कि इसका अवरोही क्रम बताइए, नियम वही रहेगा, जैसे इसको हल करने का तरीका वही रहेगा। लेकिन अगर हम इसी को मान लीजिए कि अगर हम कह रहे हैं कि आरोही में लिखे हैं, अगर इसको अवरोही में लिखे तो अवरोही में जब लिखेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। जो बड़ी संख्या, अवरोही का मतलब घटते क्रम में, सबसे बड़ी पहले लिखेंगे और सबसे छोटी लास्ट में लिखेंगे। तो इसका मतलब कि अब जो है क्रम ये कर देंगे तो 20 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और -10 हो जाएगा। यानी इसका मतलब कि 20/30, 18/30 और ये जो 15/30 हो रहा है और -10/30
30 है। तो इसमें जो है ये जो है सबसे बड़ा है, तो ये क्रम आपका हो जाएगा। आप ये लिख सकते हैं कि 20, ये भी लिख सकते हैं 20, बीच में ही रहने दीजिए छोटी। माने इस तरह से जो है अवरोही क्रम में इन संख्याओं को आप लिख सकते हैं, चाहे आरोही में लिखना हो चाहे अवरोही में। तो इनको जो है परिमेय संख्याओं को लिखने के लिए आप इसी प्रकार से लिखेंगे। अब इसके बाद आता है आपका कि जो है योग करने के लिए, तो परिमेय संख्याओं का कैसे आप योग करेंगे, माने परिमेय संख्याओं का योग। देखिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि जैसे प्लस का अगर हम गुणा करते हैं प्लस में तो प्लस होता है, और प्लस का गुणा अगर हम माइनस में करते हैं तो माइनस होता है, और माइनस का गुणा अगर हम प्लस में करते हैं तो माइनस होता है, और माइनस का गुणा अगर माइनस में करते हैं तो ये प्लस होता है। इन चिन्हों को पहले आप याद करेंगे, ये चीज आपको जानकारी इसकी होनी चाहिए, तभी आप जो है जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है जोड़ने का, एक बता रहे हैं कैसे आप जोड़ेंगे। जैसे 2/5 है और -1/5 है, ये परिमेय संख्या है, इनको जोड़ना है। तो जानते ही हैं कि जब दो संख्याओं को जोड़ना होता है तो उनके बीच में हम जो है प्लस का निशान लगाते हैं जोड़ने के लिए। जैसे 2/5 है और इसमें जोड़ना है तो प्लस -1/5 लिखेंगे यहां। फिर इसके बाद यहां 2/5 ये हो गया, प्लस का माइनस में जब गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहां 1/5 हो जाएगा। अब चूंकि यहां हर बराबर है तो सीधे हम इसको घटा देंगे, 2 में से 1 घट गया यानी 1 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। माने इसको घटाएंगे तो 1/5 हो जाएगा। फिर जैसे दूसरा एग्जांपल है, जैसे 3/4 में से 3/4 और -4/7 है, इसको जोड़ना है। तो यहां आप ध्यान ये देंगे कि जैसे 3/4 है तो जोड़ने के लिए इनके बीच प्लस का निशान लगाएंगे और ये 4/7 हो जाएगा। अब यहां करेंगे क्या, ये 3/4 हो गया और प्लस का फिर माइनस में जब गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये 4/7 हो गया। और इसके लिए फिर जो है आप 4 और 7 का लघुत्तम लेंगे तो ये 28 हो जाएगा। तो 4 की भाग 28 में देंगे लघुत्तम में, तो 4 7 28, 7 का 3 में गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा, और 7 चौक 28 और 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 11 में 6 निकल गया 5, यानी 5/28 हो गया। तो इस तरह से आप इसको जो है परिमेय संख्याओं को जोड़ सकते हैं।